गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। वी आर डिस्कस इन लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस एवोपरेशन एंड देयर यूजेस। तो टुडे वी आर डिस्कस चैप्टर नंबर थर्ड, एटम्स एंड मोलिक्यूल। मीन्स परमाणु एंड अणु। एटम्स एंड मोलिक्यूल, व्हाट इज एटम्स एंड व्हाट इज मोलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं, मोलिक्यूल क्या होते हैं। बात करें कि एवरी मैटर is made by a small teeny particles. These teeny particles are called as atoms. If atom are react to each other and form a big molecules, big particles, then these particles are called molecules. नहीं, कोई भी आपका मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से फॉर्म्ड होता है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा दीज आर नोन एज एटम। और एटम रिएक्ट टू ईच अदर and form a large, a bigger particle. These particles are known as molecule. In a old time, महर्षि कणाद discovered the firstly atom. सबसे पहले जो महर्षि कणाद है 520 ईसी ईसा पूर्व में, तो 500 ईसी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो कोई भी पार्ट मैटर है उसको हम क्या करें, डिकम्पोज करें, डिकम्पोज करें, डिकम्पोज करें, डिकम्पोज करें। देन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टीनी पार्टिकल वी आर फाउंड, दिस पार्टिकल आर फर्दर नॉट डिकम्पोज। किसने कहा था ये? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने ये कहा था फर्स्टली, यानी कि मीन्स जो एटम्स की फर्स्टली डेफिनेशन जो दी थी वो किसने दी थी? वो महर्षि कणाद ने क्या दी थी यहाँ पर, फर्स्ट क्या दी थी यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन दी थी। बट इन्होंने यहाँ पर क्या कहा था, इसको एटम नहीं कहा था। तो ये क्या थे? इंडियन फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे। बाद में अदर्स इंडियन फिलोसफर पाकुडी, कात्यायन ने क्या किया, जो महर्षि कणाद का जो एक थ्योरी थी उसी को क्या किया, मॉडिफाइड किया और अच्छे से क्या किया बताया कि हाँ, जो एवरी मैटर मेड बाय स्मॉल टिनी पार्टिकल। तो जब हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकेगा। तो ये दोनों क्या थे, हमारे इंडियन फिलोसफर थे। इसके बाद इन एंडिंग ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी जो है हमारे पास, उसमें जो ग्रीक फिलोसफर थे, कौन कौन से थे ग्रीक फिलोसफर? ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ल्यूसिपस इन्होंने क्या किया, इसी जो डेफिनेशन इन्होंने दी थी उसी को क्या किया और मॉडिफाइड किया। और यहाँ 18 जो सेंचुरी थी उसके एंड में इन्होंने इसको क्या नेम दे दिया था? एटम कहा था। क्या कहा? एटम कहा। और फिर ये कहा कि एटम रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए कंपाउंड। ठीक है। तो आफ्टर दिस एल लेवाजिए एंड एल प्राउस्ट। एल लेवाजी की बात करते तो एल लेवाजी ने क्या किया, केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के 2 रूल क्या किया इन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किए। बाद में लेवाजियर प्राउस्ट ने इन दोनों जो रूल्स को तो क्या किया था, इन्होंने मॉडिफाइड किया। तो ये क्या है, ये एटम्स के बारे में ओल्ड थीसिस है कि किस टाइप से एटम की डिस्कवरी हुई। तो फर्स्टली महर्षि कणाद ने क्या किया था, एटम को आइडेंटिफिकेशन किया था, डिफाइन किया था। बट इन्होंने वहाँ पर उसको क्या दिया, नेम नहीं दिया था। बाद में जो इंडियन फिलोसफर है पाकुडे, कात्यायन, उन्होंने महर्षि कणाद के थ्योरी को आगे और मॉडिफाइड किया। बाद में 18th सेंचुरी के लास्ट में डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने क्या किया, एटम नेम दिया और बताया कि किस टाइप से क्या होता है, एटम रिएक्ट करते हैं इच अदर, नहीं क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं।
फिर लेवाजियर, और लेवाजियर ने क्या किया, केमिकल कंपोजिशन के नियम दिए। फिर एल प्राउस्ट, लेवाजियर के साथ एल प्राउस्ट ने मिलकर क्या किया, टू नियम्स, टू रूल जो थे ना, टू रूल को क्या किया यहाँ पर डिस्कवर किया, जिनके बारे में क्या करेंगे हम अब यहाँ पर लर्न करते हैं। चलिए तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसने दिए थे ये, एल लेवाजियर, एल लेवाजियर। बाद में प्राउस्ट ने भी इसके ऊपर वर्क किया। तो इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास जो होता है वो कंजर्व होता है, मींस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है। जैसे स्पीकिंग में पढ़ते हैं, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली इट इज चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो किसी प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है और क्रिएटेड भी नहीं हो सकती है, ओनली क्या कर सकते हैं हम, उससे चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी जो हमारा रिएक्शन से पहले वाला कंपाउंड होता है वो होता है आपका रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के बाद बनने वाला जो हमारा कंपाउंड होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो इन्हें क्या होता है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो होती है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट के इक्वल होगी, ठीक है। इन एनी केमिकल रिएक्शन मास इज नॉट क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इन एनी केमिकल रिएक्शन mass is not created not destroyed, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्या होता है, नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, मींस जितना आपने क्या लिया रिएक्टेंट लिया है उतनी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट फाउंड हो जाएगा। तो दीज आर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को बना भी नहीं सकते, डैमेज भी नहीं कर सकते। जितना आप क्या लोगे रिएक्टेंट लोगे उतना ही क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स 1 किलोग्राम आप ले ले मिल्क, तो 1 किलोग्राम आपको क्या मिल जाए, यहाँ कर्ड होगा। अब कर्ड जो होगा 1 किलोग्राम तो होगा नहीं, बट उसके साथ थोड़ा सा वाटर भी होगा, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वो होगा। बट यहाँ पर कंडीशन है, कुछ रिएक्शन मतलब कंडीशन तो देनी पड़ेगी। यहाँ तो ये नॉर्मल है, चलो ओपन वेसल में हो गई, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज तो हो रहा है, बट क्या हो रहा है, कुछ एवोपरेशन नहीं हो रहा। मीन्स हम क्या करें, कागज को बर्न करें, लकड़ी को बर्न करें, तो बहुत सारी थिंग्स क्या होंगी कि एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, गैसेज वगैरह। तो इफ एनी रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो वेपर फॉर्म में है या आपका गैसेज फॉर्म में आ रहा है, तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज वेसल लेना पड़ेगा। ओपन वेसल में लेंगे तो ओपन वेसल में क्या होगा, वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसकी क्वांटिटी हायर हो जाएगी, देन प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारी लोअर हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, क्लोज वेसल या क्लोज एपरेटस हमारा होना रिक्वायर्ड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, यानी कि जो हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे हम, क्लोज में करेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर इक्वल होती है, यानी केमिकल रिएक्शन मास इज नॉट क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। क्या होगा हमारा, तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में मास क्या होगा, हमारा क्रिएटेड भी नहीं होता है, और हमारा क्या होता है यहाँ पर डैमेज भी नहीं होता है। जितनी हमने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया है, उतनी हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया था, एल लेवाइजियर एंड एल प्राउस्ट। एल प्राउस्ट ने क्या दिया था, इन दोनों ने क्या दिया था, ये रूल जो दिया था यहाँ पर डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। फिर उन्हें बताया था कुछ, मतलब अगर करना चाहे तो एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट लेकर रिएक्शन करा सकते हैं। दूसरी हम बेरियम क्लोराइड
प्लस सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, फिर थोड़ा हम ले सकते हैं यहाँ पर लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला है CuSO4, याद रखना, Na2CO3 BaCl2 Na2SO4 PbNO3 का ऑल ट्वाइस, NaCl जानते हैं आप, नमक होता है साधारण। तो इनको क्या ले सकते हैं, किसी को भी एक पेयर्स आप ले सकते हैं और रिएक्शन करा सकते हैं। तो रिएक्शन करने के लिए कैसे होगी, अभी हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, हम आपसे अभी बता देते हैं। एक क्या लेंगे, कैसे कौन सा एपरेटस लेंगे हम। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है। उस कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे कि स्मॉल ट्यूब लगाएंगे थ्रेड से बांधकर, ठीक है। क्या लेंगे हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्या लेंगे हम, एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, यहाँ कोर्क लगा देते हैं। यहाँ हमने क्या ले लिया, मान लिया कॉपर सल्फेट ले लिया। हमने क्या किया, छोटी एक ट्यूब ली, यहाँ पर इसमें थ्रेड बांध दिया। इसमें हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया क्या, कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ये आपका थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड है, ये आपका कोर्क है। अब क्या करेंगे, तो जैसे हमने ये सारा एपरेटस ले लिया, सब कुछ ले लिया, कितना भी लिया है, 2 ग्राम 1 ग्राम जितना भी लेना था हमने ले लिया यहाँ पर सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, इस एपरेटस को हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो भी वेट आएगा उसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कोर को लूज करेंगे, थ्रेड को ढीला करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब होगी इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और गिरते जो इसके अंदर का सोल्यूशन जो होगा, तो क्या होगा, इसमें जो कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे सोल्यूशन। और फिर ऊपर से कोर बंदी हो जाएगी, कर देंगे। फिर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद आफ्टर सम टाइम फिर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा कंपाउंड, न्यू कंपाउंड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो स्टॉप होने के पास आफ्टर क्या करें, हम इसको फिर वेट करें। तो वेट करने के बाद हम पाएंगे जो हमने रिएक्टेंट लिया था, या तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो दोनों ही क्वांटिटी क्या आ जाएगी, इक्वल आ रही है। तो इस रूल से, इस क्या कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो किसी भी केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन में जब केमिकल कम्बिनेशन होता है तो मास इज नॉट क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, वो किसकी होती है, प्रोडक्ट के होते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं आप, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। दीज आर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो एल लेवाइजर एंड एल प्रॉक्सिन है, ठीक है। चलिए हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसकी बात करते हैं हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड रूल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, इन एनी केमिकल सब्सटेंस, in any chemical substance element are present in definite ratio
बाय मास। ठीक है, तो क्या कहता है कि इन एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो बाय मास, यानी कि मास के बेस पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो जो होता है आपका जो कोई भी एलिमेंट है वो क्या होता है, वो एक फिक्स रेशियो में क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैसे होगा। अब बात करें वाटर मॉलिक्यूल के बारे में, आई एग्जाम्पल के तौर पर वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सी चीजें वर्क करनी पड़ेगी, आगे आ जाएगा चैप्टर में अभी। तो जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ दो एटम है तो कितना जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 16। तो अगर हम इसका मास का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा 2:16 और हम क्या लिख सकते हैं इसे 1:8 लिख सकते हैं। मीन्स अब हम वाटर कहीं से भी लें, क्या हम टैप वाटर लें, क्या सी वाटर लें, क्या रेन वाटर लें, या रिवर वाटर लें, या लेबोरेटरी वाटर लें, कोई भी हम वाटर ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको H2O ही मिलेगा। और उसमें क्या मिलेगा आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मास के अकॉर्डिंग होंगे 1:8 के रेशियो में आपको फाउंड होंगे। तो ज़्यादा होगा नहीं, कम होगा। आप चाहते हैं कि भैया अगर ये चेंज हो रहा है मीन्स क्या है हमारे पास, क्या हो जाए H2O2 ये हम ले लेते हैं, तो इसमें हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पर कितना रेशियो आ जाएगा आपका 2:32 आ जाएगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं 1:16 रख सकते हैं। ये रेशियो कितना है, ये देखो 1:8 है, ये 1:16 है। तो अब ये जो 1:16 है ये अब वाटर के मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई नहीं करेगा यहाँ। अब ये कंपाउंड ही चेंज हो गया, इसका नेम हो गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है फिक्स एलिमेंट्स होते हैं, फिक्स रेशियो होता है। तो फिक्स होने का हल क्वांटिटी फिक्स होने से क्या होता है कंपाउंड भी क्या होता है फिक्स का फॉर्मूला फिक्स होता है। जैसे क्या होता है एलिमेंट विल बी चेंज देन कंपाउंड विल बी चेंज। जैसे हम बात करें ग्लूकोज, हम बात करें फॉर्मूला होता है C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। इफ हम लिखते हैं यहाँ पर सुक्रोज, ये शुगर जिसको हम कहते हैं, तो क्या होता है वो C12H22O11 हो जाएगा। अब दिखा दे यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों सेम ही एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो ये क्या है आपका ग्लूकोज फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड करा। इफ कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 हो जाती है सुक्रोज, ये शुगर को रिप्रेजेंटेड करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फिक्स होता है, एलिमेंट फिक्स होते हैं, मास फिक्स होता है, तो कंपाउंड भी क्या होता है फिक्स होता है। जैसे क्या होगा कुछ भी चेंज होगा, देखो दिख रहा है यहाँ पर एक ऑक्सीजन ही चेंज हुआ है फर्दर, तो ऑक्सीजन चेंज होते क्या फर्क होगा, यहाँ पर कंपाउंड ही चेंज होगा, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहा। तो ऐसे जैसे भी क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्दर चेंज होता है तो हमारा कंपाउंड भी चेंज हो जाता है। तो केमिकल सब्सटेंस जो होगा एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो, डेफिनेट रेशियो होगा तो वो सेम कंपाउंड होगा। जैसे ही क्या होगा रेशियो चेंज होगा देन फर्दर कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात कर ले NH3, क्या है अमोनिया, तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का हमने 1 बताया तो 3 है, तो 14:3 रेशियो आ जाएगा। तो जब 14 मास आपके नाइट्रोजन के 3 मास ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर अमोनिया फाउंड हो जाएगी। इफ चेंज होगा यहाँ पर, यानी कि नाइट्रोजन 2 हो जाए, हाइड्रोजन के 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो फिर यहाँ कंपाउंड भी आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो दीज आर द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि क्या रहेगा यहाँ पर फिक्स रहेगा। कोई भी कंपाउंड आप देख रहे हैं जैसे नमक NaCl है तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो जब सोडियम का एक 1 एटम क्लोराइड का 1 एटम क्या हो रहा है रिएक्ट कर रहे हैं टू ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड, देन दीज आर कॉल्ड सोडियम क्लोराइड या साल्ट, कॉमन साल्ट। तो ये क्या आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, जस्टिफाई हो गया होगा इजीली। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई ले सकता है आप, नहीं तो इसे रफ कर देते हैं। तो ये 2 जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ थे ये डिस्कवर किए गए गिवन बाय द लेवाजिए एंड फ्राउस्ट। इन दोनों ने क्या किए थे ये लॉ को आइडेंटिफिकेशन किया था। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम एटॉमिक। चलिए हम आपसे डिस्कस करते हैं एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी गिवन इन 1808 बाय जॉन डाल्टन। किसने दी थी? सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या दी थी, थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बताया अकॉर्डिंग टू दिस
ऑल मैटर आई मान सकते हैं हम क्या आपका एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड आर मेड बाय स्मॉल पार्टिकल पार्टिकल से क्या होती है, फॉर्म होती है। इस बेस पर इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। उस थ्योरी के बेस क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए थे, उनको हम क्या करते डिस्कस। फर्स्ट इन्होंने क्या क्या कहा था, डिस्कस किया था। तो वैसे भी ये डाल्टन थ्योरी जो है, ठीक है, जिसको डाल्टन थ्योरी है, यहाँ लिख सकते हैं हम डाल्टन थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकती है आपकी, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय, तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया था, ऑल मैटर आर मेड बाय स्मॉल या टीनी पार्टिकल आर कॉल्ड एटम, ठीक है। किससे मिले होते हैं, टीनी पार्टिकल से फॉर्म्ड होते हैं। दिस पार्टिकल आर नोन एज एटम। सेकंड इज एटम आर नॉट क्रिएटेड, नो डिस्ट्रॉयर in a chemical reaction। नहीं क्या होता है, ये क्रिएटेड भी नहीं होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। थर्ड इज एटम आर इंडिविजुअल, मीन्स डिकम्पोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया था, a given element, elements all the atom have, या पार्टिकल ले सकते हैं हम, एटम और पार्टिकल भी ले सकते हैं हम, have same mass and आइडेंटिकल या सेम प्रॉपर्टीज। सेम होगा क्या होगा, यानी कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉपर ले लें, गोल्ड ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, जिंक ले लें, अदरवाइज कुछ भी ले लें, तो उसमें जो हमारा जो होगा सारे के सारे जो उसमें एटम पार्टिकल्स होंगे उनका क्या होगा, सेम मास होगा, और उसमें प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सबके अंदर सेम होगी, अगर हम सेम एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट have different mass and properties। डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके एटम्स होते हैं रिएक्ट करते हैं ईच अदर, वो क्या करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। एटम कंबाइन टू ईच अदर बाय सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो ये क्या थे, ये डाल्टन थ्योरी एग्जाम में आ जाती है, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे। फर्स्ट क्या है, ऑल मैटर आर मेड बाय टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम आर नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, बन नहीं सकता है, टूट भी नहीं सकता है, इंडिविजुअल होता है। इन ए गिवन एलिमेंट्स ऑल द एटम्स और पार्टिकल हैव सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टी। अगर ये गिवन एलिमेंट है, जैसे हमने बता दिया आपको, सोना ले लें, गोल्ड ले लें, आप कॉपर ले लें, जिंक ले लें, कुछ भी ले लें, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर डिफरेंट ले लें, जैसे आपने क्या लिया, एक कॉपर ले लिया, एक गोल्ड ले लिया, या आपने सिल्वर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, तो डिफरेंट अगर हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलिमेंट लेंगे तो डिफरेंट क्या हो जाएंगे, उनके मास हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट हैव मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एटम कंबाइन टू ईच अदर बाय द सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। तो इस टाइप से क्या है, ये आपका जॉन डाल्टन ने 1808 में क्या दिया था, एक एटॉमिक थ्योरी को रिप्रेजेंटेड किया था, दिया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।